केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सद्भावना रैली में पहुंचे। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह आज शनिवार को नुहू जिले के बड़ाकली चौक पर सद्भावना रैली को संबोधित करने पहुंचे। उनकी सद्भावना रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नसीम अहमद, पूर्व विधायक विमला चौधरी सहित उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए यहां जुटे। बता दें, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में संगठन को लेकर कहा कि वह पार्टी का फैसला है, पार्टी किसको बनाती है, किसको नहीं बनाती, वह फैसला पार्टी करती है। लेकिन मैं यूं कह सकता हूं कि जो समर्थक पार्टी के अंदर होते हैं, मेरे हैं, और वह पार्टी किसी के पदाधिकारियों से कम नहीं है, बल्कि यह बल है। सद्भावना रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने स्वागत किया है, जिस तरह से लोग गाड़ी में बैठाकर मंच तक लाए, मेवात की क्रीम यहां पर उपस्थित रही, मुझे लगता है कि जो पिछले दौर के अंदर जो कलंक मेवात के ऊपर लगा था, वह आने वाले समय के अंदर धुल जाएगा और मेवात की तरक्की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मेवात की तरक्की के लिए जुट जाएं। बहुत ही कामयाब कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से या मुझसे मेवात के लोगों ने की थी, उसका मैंने अपने भाषण के अंदर जिक्र किया है और जो होने की संभावना थी उसका ऐलान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि बहुत ही कामयाब जलसा रहा। मेवात के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। गुरुग्राम लोकसभा सांसद ने कहा है कि अगले 5 साल के अंदर नुहू जिले में रेल की सीटी बजेगी। पिछले बजट के अंदर 2023 मार्च में बजट हुआ था, उसमें खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन बनाने के लिए व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था, अब सिर्फ पैसा मंजूर करना है। अगले बजट के अंदर जब यह सरकार तीसरी बार बनेगी, उसी समय में पैसा रेल लाइन के लिए भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। सांसद ने कहा है कि आगामी 10 जनवरी को केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से मरोड़ाकाट उचीना में वन वे शहद इत्यादि मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पूरी भरी हुई है, खचाखच भरी हुई है, बहुत से लोग खड़े हुए हैं। तो आपका यहाँ पहुंचने पर उनका अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की गाड़ी विकसित भारत संकल्प के अंदर जनसंवाद के कार्यक्रम भी है। तो बहुत से गांवों के अंदर में ये मंत्री जी खुद इसको देख रहे हैं और वो सारी विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारा देश 2047 तक विकसित हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री वो जनता तक पहुंचे, उसके लिए सरकार आपसे गुजार हूँ। साथियों बड़े अदब के साथ मैं गुजार हूँ कि आप हो चुके हैं और साथियों हम हमारे फारूक चेयरमैन साहब रुपए का इनाम फरमाया। फारूक चेयरमैन साहब का मीटिंग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मनोरंजन के लिए तो भगवान जब तो जनाब सलीम सरपंच साहब
सद्भावना समारोह के लिए मैं यहाँ पर मेवात के अंदर आया हूँ और जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया, जिस तरह से लोग मेरे को गाड़ी में बिठा करके लाए, जिस तरह से मेवात की क्रीम यहाँ उपस्थित रही, मुझे लगता है कि जो पिछले दौर के अंदर एक कलंक मेवात के ऊपर लगा था वो आने वाले समय के अंदर धुल जाएगा और मेवात तरक्की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के मेवात की तरक्की के अंदर जुट जाएंगे। बड़ा कामयाब रहा मेरा ये दौरा और जो उम्मीदें मेवात वालियों को थीं भारतीय जनता पार्टी से या मेरे से, उसके ऊपर जो मेरे से हो सका है उसका मैंने जिक्र किया है और जो होने की संभावना है उसका मैंने ऐलान किया है। जो हो ना सके उसके बारे में अभी जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। फिलहाल आज तो ये कह सकता हूं कि ये बड़ा अच्छा कामयाब समारोह के अंदर जलसा के तौर के ऊपर ही परिवर्तित हो गया और मेवात के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आप शुरू में आए थे। देखो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर सिटी बच सकती है। ये वाला बजट जो आखिरी वाला बजट होगा, 5 साल वाला आखिरी वाला होगा, इसके अंदर तो मुझे ज़्यादा संभावनाएं नहीं है क्योंकि ये सरसरे तौर के ऊपर बजट पेश किया जाएगा, आखिरी बजट है। लेकिन क्योंकि खाता खोल दिया है पिछले बजट के अंदर, जो 2023 का मार्च के अंदर बजट हुआ था, उसके अंदर खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था तैयार करनी है। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था, अब सिर्फ पैसे की उम्मीद है। तो पैसा अगली बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से ये सरकार बनेगी और अगली बजट की जो स्कीम बनेगी उसके अंदर मेवात के लिए भी पैसा मिल जाएगा। जिक्र किया क्या नाम अलवर रोड की और तारीख को गडकरी साहब के यहाँ पे मीटिंग है। ये डीपीआर बुलाते हैं, तो डीपीआर बना करके इन्होंने पेश कर दी है, भारत सरकार को दे दी है और गडकरी साहब के यहाँ जो मीटिंग होगी 10 तारीख को, उसके अंदर सारे ये नेशनल हाईवेज के अफसरों को भी बुलाया गया है। तो मैं भी उसके अंदर उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और मैं समझता हूँ उसके अंदर फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। सर, मेवात से बड़ी दुख की बात है मेवात के लिए, उतना पैसा है नहीं मेवात में। नहीं, पैसा मेवात में भी नहीं है, थोड़ी सी लोगों की भी फिरकत है कि मेवात के अंदर डॉक्टर जल्दी से आता नहीं है और यहाँ अगर किसी को पोस्ट भी कर दो तो अपना ट्रांसफर को कैंसिल करवाने का पूरा प्रयास करता है। ये व्यवस्था हरियाणा सरकार को मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, विज साहब से भी बात करी है। लेकिन ये जो खामियां हैं सो हैं, हम और आप प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी रह जाती हैं। लेकिन यही है, आने वाले समय के अंदर प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो खुद मानता हूँ इसके अंदर। सर 1994 की यहाँ तहसील है, की बात कर रहे लेकिन 1994 की 30 साल में आज तक तहसील भी नहीं बनी। उपमंडल की घोषणा दुष्यंत कर गए थे 2020 में। चलिए, ये तो खैर मैं इसके बारे में तो हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, वो तो हरियाणा सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। लेकिन आपकी बात वाजिब है, ये मैं मानता हूँ। सर, राहुल हर एक पार्टी प्रयास करती है, हर एक पार्टी प्रयास करती है कि अपनी पार्टी को सत्तासीन किया जाए। उनको पिछले दिनों के अंदर इतनी मशक्कत करी और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो सोच रहे हैं कि भाई इस बार अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे शायद कामयाबी मिल जाए। पर ये देश की जनता के ऊपर है। देश की जनता ने अभी तक तो नरेंद्र भाई मोदी को ही अपना मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मेरे जीत के अंदर उनका पूरा योगदान रहता है और मैंने कभी अपने साथी को छोड़ा नहीं है। अगर मेरे हाथ में या मेरे कलम के अंदर कोई ताकत है और मेरा साथी कोई उस ताकत को इस्तेमाल अपने पक्ष के अंदर करना चाहता है या लोगों के पक्ष के अंदर करना चाहता है तो मेरा कलम हमेशा हाजिर रहेगा। बिल्कुल, ये गडकरी साहब से इसकी बात करेंगे। दोनों जगह कट जहाँ मांगा है, एक तो उजीना के पास मांगा और एक बड़ौदा के पास। दक्षिणी हरियाणा कैसे देखते हैं? वो तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है वो तो पार्टी फैसला करती है। लेकिन मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो समर्थक पार्टी के अंदर ना भी होते हुए मेरे हैं, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी से कम नहीं है, बल्कि अव्वल ही कुछ होंगे।